आपके पास एम्बेसी का सर्टिफिकेट था, एफिडेविट भी रेडी था, फिर भी एमसीसी की एनआरआई लिस्ट में नाम नहीं आया। आपके स्पॉन्सर मामा या चाचा थे, लेकिन एमसीसी ने बोला नॉट एलिजिबल, नो लीगल गार्जियनशिप। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है ट्रुथ अनमास्क करने का। 25 जुलाई 2025 को एमसीसी ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा था, अगर आप एनआरआई हो या एनआरआई के चाइल्ड हो, लेकिन एनटीए फॉर्म में आपने इंडियन भर दिया था, तो सिर्फ एक दिन का वक्त मिलेगा डॉक्यूमेंट्स भेजने का। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट था। इस नोटिस में वार्ड ऑफ एनआरआई का कोई जिक्र ही नहीं था। यानी अगर आपके स्पॉन्सर मामा, चाचा, बुआ या कोई ब्लड रिलेटिव है और आप जेन्युइन वार्ड हो, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। ये एक्सक्लूजन डायरेक्टली नोटिस में लिखा नहीं गया था, लेकिन साइलेंट ओमिशन के जरिए वार्ड कैटेगरी को आउट कर दिया गया। इसके कारण क्या हुआ? बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो गए। किसी ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए तो किसी ने सोचा एलिजिबिलिटी नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल बन गया था पूरा। और इसी वजह से वार्ड ऑफ एनआरआई वाले स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यश प्रशांत वर्सेस एमसीसी। एक एस्पिरेंट यश प्रशांत ने केस डाला दिल्ली हाईकोर्ट में। क्या बोला कि मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, फिर भी पोर्टल पे अपलोड का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। यश के केस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनके लॉयर रोहित सिंह ने एक पुराना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का रेफरेंस भी दिया। रिट पिटीशन 689 यानी 2017 का कंसोर्शियम ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर रूलिंग दी थी कि एनआरआई कोटा का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस या कैटेगरी एक्सक्लूजन क्लियर होने चाहिए। यानी अगर आप एनआरआई या वार्ड ऑफ एनआरआई हो और आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने और काउंसलिंग प्रोसेस ज्वाइन करने का इक्वल राइट है। अब एमसीसी ने 25 जुलाई को जो नोटिस निकाला, उसमें वार्ड ऑफ एनआरआई का नाम ही नहीं था। कैटेगरी का साइलेंट एक्सक्लूजन विदाउट नोटिस, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए कोर्ट में यश प्रशांत के लॉयर ने बोला ये नोटिस 2017 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के डायरेक्ट वायलेशन में है। कोर्ट ने इस लॉजिक को सुना और एमसीसी से क्लैरिफिकेशन मांगा, जिसका जवाब था कि वार्ड ऑफ एनआरआई एक्सक्लूड नहीं किए गए। बट भाई, सच तो ये है कि एक्सक्लूड तो किया गया था, बस लिखा नहीं गया था। कोर्ट ने एमसीसी से सीधा सवाल पूछा, क्या आपने वार्ड ऑफ एनआरआई कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड किया है? एमसीसी के लॉयर ने जवाब दिया कि नहीं मिलॉर्ड, वार्ड ऑफ एनआरआई कैटेगरी एक्सक्लूड नहीं की गई है। और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने 2 अगस्त 2025 को एक फ्रेश क्लैरिफिकेशन नोटिस भी इशू किया है। कोर्ट ने एमसीसी की यह ओरल स्टेटमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड कर ली और बोला कि अब एमसीसी अपने स्टेटमेंट पर लीगली बाउंड रहेगा। यानी अगर एमसीसी ने बोला कि वार्ड ऑफ एनआरआई एक्सक्लूड नहीं किए, तो उन्हें सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड का फुल चांस देना होगा। इसके बाद यश के लॉयर ने पिटीशन नॉट प्रेस्ड मार्क करा दिया, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया था। वार्ड ऑफ एनआरआई वैलिड है। एम्बेसी सर्टिफिकेट प्लस एफिडेविट होने पर आपका क्लेम स्ट्रांग है। अब अगर एमसीसी फ्यूचर में वापस किसी का नाम स्किप करता है, तो ये कोर्ट का ऑर्डर उसके खिलाफ स्टैंडिंग प्रूफ बन सकता है। तो कोर्ट में एमसीसी ने तो बोल दिया कि वार्ड ऑफ एनआरआई एक्सक्लूड नहीं हुए, लेकिन 6 अगस्त की अपडेटेड एनआरआई लिस्ट देखोगे तो पता चलेगा नाम फिर भी सैकड़ों जेन्युइन कैंडिडेट्स के मिसिंग है। क्या ये लिस्ट सही से स्क्रूटिनाइज करके बनाई गई है, या एमसीसी ने पेपर वर्क के नाम पे फिर से गलती कर दी? अब एमसीसी ने एक नया प्रायोरिटी सिस्टम भी लाया है। प्रायोरिटी 1 जिसमें एनआरआई कैंडिडेट्स और चिल्ड्रन ऑफ एनआरआईज हैं। प्रायोरिटी 2 में फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री रिलेटिव्स ऑफ एनआरआई वार्ड्स। लेकिन कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। क्या बोनाफाइड गार्जियन होने के लिए लीगल अडॉप्शन चाहिए? क्या मामा चाचा जैसे लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इस नोटिस के बाद कोर्ट से लीगल अडॉप्शन या गार्जियनशिप रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपका नाम एमसीसी की 6 अगस्त वाली लिस्ट में नहीं आई है, लेकिन आप जेन्युइन एनआरआई हो या आपके स्पॉन्सर रियल मामा, चाचा, बुआ, कजन हैं और आपके पास एफिडेविट प्लस एम्बेसी सर्टिफिकेट रेडी है, तो भाई आप एलिजिबल हो। सिर्फ सिस्टम ने आपकी फाइल इग्नोर कर दी। अब क्या करना चाहिए? एमसीसी को एक बार फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ईमेल करना चाहिए। अगर एमसीसी सुनता नहीं, तो कोर्ट का दरवाजा अभी भी खुला है, जैसे यश ने किया। आप भी अपना लीगल हक ले सकते हो। व्हाट्सएप कीजिए 9582222193 पे। नीट के लिए आपने पूरी मेहनत की, तो सीट भी आपकी होनी चाहिए।
नीट भैया सिर्फ गाइडेंस नहीं देता, सिस्टम से लड़ने का रोड मैप भी देता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन नहीं मिलती है, सिर्फ क्लैरिटी। हमारे जमाने में तो जड़ी बूटियां थी, तुम्हारे पास नीट भैया हैं। चूक गए तो कसूर तुम्हारा। यही है राइट चॉइस फॉर एमबीबीएस।